बड़ी मात देने की तैयारी कर ली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पे क्योंकि अब तक यानी 9 सालों से, पिछले 9 सालों से ऐसा होता था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, मुद्दों को तैयार करती थी। कांग्रेस अगर कोई प्लान बनाती थी तो उसे फेल करने के लिए अलग ही पैतरे चल देती थी और सबका ध्यान कांग्रेस से हटाकर अपनी तरफ कर लेती थी बीजेपी। यानी कि सबका ध्यान कांग्रेस से हटकर बीजेपी पर आ जाता था। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों के चुनाव बीजेपी ने इसी तरह जीते और जहां जीत नहीं मिली वहां सत्ता हथिया ली। लेकिन अब बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है और अब कांग्रेस बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी को उसके ही ग्राउंड पर घेर रही है। जैसे अभी बीजेपी ने इंडिया की मुंबई बैठक के वक्त संसद के विशेष सत्र का मुद्दा छेड़ दिया। आपने देखा कि जैसे ही इंडिया की बैठक थी, 31 तारीख को सुबह सुबह एक खबर आती है अदानी को लेकर। 31 अगस्त की बात कर रहा हूं। अदानी मामले पर एक बड़ा खुलासा होता है फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन की तरफ से, और ये दोनों दुनिया के नामी गिरामी और प्रतिष्ठित अखबारों में से एक हैं। और यहाँ आता है और शाम को एक दूसरी खबर आ जाती है कि बीजेपी ने, और वो भी ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि अब 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है। ये सत्र 5 दिनों का होगा और 18 सितंबर से शुरू होगा। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी अब तक सस्पेंस है। बीजेपी ने सोचा होगा कि इस तरह सस्पेंस का खेल खेलकर देश का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन बीजेपी का ये खेल जनता को आकर्षित नहीं कर रहा है, या ना कहें, या ये कह सकते हैं कि आकर्षित नहीं कर पाया है, क्योंकि सस्पेंस में मजा नहीं आ रहा है, बल्कि चिंता बढ़ रही है कि अब न जाने कौन सा फरमान बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के पिछले फरमानों यानी नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी के कारण जनता को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस बार बीजेपी के सस्पेंस वाले खेल से जनता परेशान हो रही है, लेकिन कांग्रेस जिस मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रही है उससे देश की जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि लोगों की परेशानी का ध्यान कांग्रेस को है। आपको बता दूं कि कल यानी 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर मिलेंगे। बैठक खड़गे साहब ने ही बुलाई है। और इधर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। जी हां, संसदीय रणनीति समूह है एक, उसकी बैठक भी सोनिया गांधी ने अपने घर पर बुलाई है। इस बैठक में 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्षी दल अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके बाद 16 तारीख को 16 सितंबर की बात कर रहा हूं, 16 तारीख को कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई है और वो भी हैदराबाद में। ध्यान दीजिए कि तेलंगाना में इस बार चुनाव है और कांग्रेस की CWC की बैठक यहां होने के खास मायने हैं। इसके बाद 17 तारीख को कांग्रेस एक बड़ी जनसभा करेगी हैदराबाद में। आप ध्यान दीजिए यहां भी कि 17 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर बार की तरह वो इस बार भी कुछ अलग अंदाज में अपना जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन सुर्खियां शायद इस बार कांग्रेस बटोर ले, क्योंकि संसद का विशेष सत्र है और उससे पहले यानी 18 तारीख से, और उससे पहले कांग्रेस उस दिन एक कांग्रेस जनसभा करेगी और बड़े बड़े नेता वहां उस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 5 सितंबर और 17 सितंबर के इन दो बड़े आयोजनों के बीच 7 तारीख को, 5 और 17 सितंबर के बीच 7 तारीख यानी 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है। और इस बारे में केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि 7 सितंबर को शाम 5 से 6 बजे देश के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं, CWC नेताओं, PCC अध्यक्षों, CLP नेताओं और प्रभारी, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और अन्य वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में पदयात्रा होगी। यात्रा के बाद भारत जोड़ो बैठक भी होगी। तो ये आज तमाम बातें कह रहे थे केसी वेणुगोपाल स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग में। जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल कह क्या रहे थे, सुनिए। They were commemorating the Bharat Jodo Yatra on this first anniversary. We are launching Bharat Jodo Yatra, 722 Bharat Jodo Yatra all over the country. In each and every district,
on 7th evening 5 to 6, there will be a Padayatra led by our leaders, CWC members, PCC presidents, CLP leaders, in charges, MPs, MLAs, ex-MPs, ex-MLAs, ex-ministers like senior people. After the Yatra, there will be a Bharat Jodo meeting also, followed by. तो आप सुन रहे थे यहाँ केसी वेणुगोपाल को और कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत जोड़ो यात्रा में 722 जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में ये भारत जोड़ो यात्रा उस दिन 7 तारीख को आयोजित की जाएगी और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता की नब्ज छू रही है, उसके दुखों को समझकर उन पर मलहम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है ये समझना यहां जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास देश की सत्ता है और जिन राज्यों की सत्ता है वहां भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ताजा एग्जाम्पल या ताजा उदाहरण कहें तो महाराष्ट्र का है, जहां मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार जो है वो घिर गई है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार, इनकी सरकार है। शिंदे साहब का नाम ले रहा हूं, अजीत पवार का नाम ले रहा हूं और बीजेपी कह रहा हूं। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे को धोखा देके बाहर निकले, अजीत पवार अपने ही चाचा को धोखा देके बाहर निकले। धोखा शब्द भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां रख रहा हूं आपके सामने। लेकिन चलिए आगे बढ़ें, ये पॉलिटिक्स है और यहाँ सब कुछ हमको आपको सबको पता है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना हुई आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर। महाराष्ट्र का जालना आप जानते हैं और बीजेपी की सत्ता पर चोट कर रहा है। ये जो लाठीचार्ज जो है वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं है बल्कि बीजेपी की सत्ता पर एक चोट है। देवेंद्र फडणवीस ने आज जिस तरह लाठीचार्ज पर यू टर्न लिया है, यू टर्न यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वहाँ पुलिस की मजबूरी थी कि वो लाठीचार्ज करे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बात और कही थी कि गांव वालों ने पत्थरबाजी की इसीलिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हिंसक दमन गलत था, हिंसक दमन गलत था। वहीं आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने जिस तरह फडणवीस से अलग अपने विचार जाहिर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सत्ता में दरार पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ता हड़पने के बाद भी बीजेपी से सत्ता संभल नहीं रही है। ऐसे भी आप छीनी हुई रोटी जब खाते हैं तो अपच हो जाता है, पता ही होगा। ऐसा कहते हैं लोग, बचपन से सुनते आए हैं कि किसी की रोटी मत छीन लो, किसी का हक मत मार लो, और यहाँ तो वही हो रहा था। यानी डबल इंजन की सरकार जो है कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में फेल नजर आ रही है और वही हाल मणिपुर में, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। यही हाल हमने हरियाणा में देखा, डबल इंजन की सरकार वहां भी है। कुल मिलाकर बीजेपी से हालात संभल नहीं रहे हैं, देश संभल नहीं रहा। केवल G20 का शोर है, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने सारी सजावट के बावजूद अगर देश की तकलीफें और समस्याएं रंगीन रोशनियों में कालिख की तरह दिखें तो क्या मोदी इसे किसी तरह ढक पाएंगे? क्योंकि सफ़ेद चादर से ढकने की कोशिश आप याद कीजिए, जब हाउडी मोदी की जगह पे नमस्ते ट्रंप इन्होंने किया था। 2020 की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप आए थे और डोनाल्ड ट्रंप गए थे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर के, और जहाँ कार्यक्रम था अब उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। स्टेडियम के रोड के किनारे सफ़ेद चादर से झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया था। लेकिन ये जो कालिख है, कर्मों की कालिख, उसको कैसे ढकेंगे? सवाल बहुत हैं। लेकिन उससे पहले जब अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उस बैठक को संबोधित करते हुए, उसमें प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बात कही थी, वो बात बार बार बीजेपी को क्यों रुला रही है, ये भी यहां समझना होगा। आइए पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कही क्या थी, जो बात कही थी वो क्या कही थी। प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर, सुनिए। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे।
नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो विजन दिखाएंगे हिंदुस्तान को आप सबको, राहुल गांधी कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि 60% हिंदुस्तान जो है वो इंडिया के समर्थक जो घटक दल हैं उसके साथ है। यानी 60% लोग अगर इधर आ करके वोट देते हैं तो सरकार हमारी बनेगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। ये जो 60% है, यही यहाँ मोदी सरकार को, बीजेपी को परेशान कर रहा है। और इसी के सामने एक नया खेल, एक नई व्यूह रचना रची गई जिसका नाम है संसद का विशेष सत्र, और उसमें भी स्पेशल सस्पेंस बरकरार करने की कोशिश की गई, रखने की कोशिश की गई। लेकिन क्या मोदी और बीजेपी के सस्पेंस का खेल होगा फेल? एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस इस बार देगी बीजेपी को बड़ी मात? क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख कल 2-2 बैठक कर रही है, 7 तारीख बहुत बड़ी बैठक है, पूरे देश में पहली एनिवर्सरी है भारत जोड़ो यात्रा की, और 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उधर तेलंगाना में हुंकार भरने की कोशिश, CWC की बैठक। तो कांग्रेस की तैयारियां और उधर बीजेपी में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सब जगह फूट की खबरें आ रही हैं। आखिर जा किधर रहा है इस देश का जो मिजाज है, वो किस दिशा में खुद